बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुस्तफ़ा अवान वजदान के प्लेटफॉर्म से सेगमेंट है जी। अब आगे क्या होगा जी, ये इलेक्शंस की जो यानी पोलिंग होगी उससे पहले पहले ये तकरीबन यानी आखिरी एक दो व्लॉग में से यानी एक व्लॉग है जो मैं आपसे यानी बात कर रहा हूँ। आज की तारीख में 7 तारीख है। तो जनाब ऐसे है कि सारा मैंने ऑब्ज़र्व किया, कुछ हलकों में काफ़ी हलकों में मुझे जाने का भी इतफाक़ हुआ, कुछ एक आध हल्के की आपने कवरेज भी यानी आपने देखी सुनी, यानी हालात आपने देखे, और बाकी आप टेलीविज़न स्क्रीन पर और अपनी एलईडीज़ पर और अपने मोबाइल्स पर लाइव कवरेज आप देख रहे हैं डिफरेंट चैनल्स की, और जहां सारी पार्टियां जाकर यानी इलेक्शन की जो यानी मुहिम है वो कर रहे हैं। तो जनाब थंबनेल यकीनन आपने देखा होगा कि इलेक्शन तो हो चुका, मियां साहब ने पॉलिसी दे दी, अब तरक्की ही तरक्की, अब आगे क्या होगा। जी हाँ, जैसे कि आपको पता है कि जी ये आजिज़ तो कई बरसों से मतलब ये कह रहा था कि एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान में जो असल कौमी क़यादत है यानी उसे वापस आना है और पाकिस्तान को एक मरतबा फिर तरक्की की राह के ऊपर जाना है। तो जनाब अब ऐसे कि मेरा आपसे एक कमिटमेंट भी थी कि मैं इलेक्शन से आपको एक आध दिन पहले जो मेरा विजदान कह रहा है कि क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं, मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा। तो ऐसे जनाब के सारी ये मुहिम देखने के बाद तमाम पार्टीज़ की, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ी भरपूर मुहिम की है, उस सिलसिले में मैंने कुछ व्लॉग्स भी किए, और बिलावल साहब ने बड़ा ज़बरदस्त यानी मैं ये कहता हूँ कि कारवां लेके जो वो चले, तो उन्होंने पूरे पाकिस्तान में मतलब एक अपनी मौजूदगी का बड़ा ज़बरदस्त एहसास दी। उनके साथ आसफ भुट्टो थी, थोड़ा सा लेट लॉन्च हुई लेकिन बड़ी भरपूर उनकी मतलब कैंपेन थी, और डेफिनेटली उसके यानी रिजल्ट्स भी आपको यानी आने वाले वक्त में यानी वो नज़र आएंगे, यानी बेहतर रिजल्ट आपको नज़र आएंगे। और उसके साथ साथ जनाब मियाँ साहब जब आए थे तो उस वक्त जनाब किया जा रही थी ये जो लौंडे लपाड़ा ग्रुप प्राइवेट, यानी जो हमारे भाई हैं, छोटे भाई और दोस्त हैं हमारे बड़े अच्छे, जनाब मंसूर अली खान साहब बहुत बड़े साफ़ी हैं, तो उनकी एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ से जनाब डिग्री उन्होंने जारी की थी लौंडे लपाड़े वाली। तो वो जो लौंडे लपाड़े हैं जी, जिनके पास डिग्री है, रिकमेंडेड डिग्री है मंसूर भाई की, तो वो जनाब जिस तरह दौरौला हसन मियाँ साहब डील करके आ रहे हैं, अच्छा मियाँ साहब का चेहरा है ये, मियाँ साहब के चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है, अच्छा मियाँ साहब को कोई दिलचस्पी नहीं लग रही, मियाँ साहब का बयानिया क्या होगा, अच्छा जी मियाँ साहब के पास लोगों को देने के लिए क्या है, ये है वो है। अच्छा ये फिर एक प्रोपोगेट किया गया जी जनाब कि जब ये यानी अवाम में जाएंगे निकलेंगे फिर इन्होंने लग पता चल जाएगा कि जनाब उन्होंने अंडे तो टमाटर के नाल इस्तकबाल होगा। तो इस तरह का जो प्रोपोगेट इवन मियाँ साहब जब अभी लंदन में थे, तो ये आज 6 माह पहले आपको कह रहा कि मियाँ साहब तो आ चुके, ठीक है जी। और हमारे उस्ताद मोहतरम हैं जनाब, भाई हैं हमारे बहुत अच्छे, और उस्ताद उम्रों के साथ नहीं बनते, ठीक है जी। वो गौर भाई का मैं सुन रहा था व्लॉग, तो उन्होंने कहा है कि जी मैं एडा बाबा नहीं है भाई, उम्र के नाल मकाम नहीं होंगे गौर भाई, आप उस्ताद हैं, इसमें कोई शक नहीं। और एक है कि तुसी ओरिजिनल साफ़ी हो, पहली चीज़ तो ये कि यानी पढ़े लिखे ओरिजिनल साफ़ी, और बिल्कुल वो बात करते हैं यानी जो होती है। तो जनाब हमारे उस्ताद है, तो उन्होंने एक शरारत की थी जनाब, आज तो काफ़ी अर्सा पहले, उन्होंने कहा यार लोग जो मर्जी पे कहते हैं, मियाँ जदों आएगा लग पता जाएगा, ठीक है जी। तो अब आप ये देखें कि हर तरफ आप पाकिस्तान से लेकर आप ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो वर्ल्ड कम्युनिटी है और वर्ल्ड की जो प्रेस है, यानी वो मेरी उन बातों की जो मैंने बरसों पहले की और मेरे जो उस्ताद मोहतरम ने बात की उसकी तस्दीक यानी वो कर रहे हैं कि ठीक है जी कि मियाँ साहब जो हैं जनाब, कई अखबारात ने तो बाकायदा मतलब बड़े यानी दावे के साथ ये कहा है कि मियाँ साहब जनाब एक ज़बरदस्त अक्सरियत लेंगे, और यह है कि मियाँ साहब अगले पाकिस्तान के यानी वज़ीर आज़म यानी होंगे पूरी कुव्वत के साथ जो है। तो ये आजिज़ तो खैर यानी मैं, अच्छा मेरा यहाँ पे थोड़ा सा ये ज़रूर है कि ज़रूरी नहीं है कि मियाँ साहब आप वज़ीर आज़म बने, ये मैं अभी भी कह रहा हूँ, लेकिन मैंने ये कहा था कि जो पाकिस्तान के मामलात की अब चाबी है, जब मियाँ साहब लंदन में थे और निगरान वज़ीर आज़म का भी होना था जब फैसला, तो इस आजिज़ ने उस वक्त भी कहा था कि जी चाबी है इस वेले रियासत दी थोड़ी, वो मियाँ साहब जाते हैं और रियासत के सारे अदारे, रियासत जितने छोटे बड़े हैं वो डेफिनेटली मियाँ साहब दे पीछे 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 जिसको कहते हैं, ठीक है जी, पीछे पीछे हैं।
اور وہ جناب ڈرائیونگ سیٹ میاں صاحب تو چابی بھی میاں صاحب کو لے. ٹھیک ہے جی, میں نے اس وقت یہ کلیم کیا تھا. تو وقت کے ساتھ ساتھ لوگ تو جو کچھ مرضی کہتے رہے ہیں, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ میرے مطلب اس کلیم کو یعنی تقویت جو ہے یعنی وہ یعنی ملتی گئی. اور ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ تقریباً سارے معاملات جو ہیں کہ اپوائنٹمنٹ جو ہوئی ہیں داروں میں, وہاں سے لے کر تمام ہر پاس جناب میاں ہی میاں سی تے میاں صاحب نے سارے فیصلے کیے. اور ابھی فیوچر میں میاں صاحب نے اور بڑے کانٹروورشل خان صاحب کے حوالے سے فیصلے کرنے میں, یہ بھی آپ کو بتا چکا ہوں پچھلے بھی لاگز میں. تو جناب یہ ہے کہ میرے حساب سے تو میں تو خیر پہلے بھی کہہ کہ یعنی الیکشن ہو چکا ہے. اب یہ ہے جناب کہ کل میاں صاحب نے ایک قصور میں ملک احمد خان صاحب کا جو حلقہ ہے وہاں پر مریم بی بی نے بھی اور میاں صاحب نے بھی کیا, اور وہاں کے جمع غفیر تھا واقعی جنہوں یعنی عوام کہنے ہیں. ملک احمد صاحب جو ہیں وہ پہلے بھی بڑے اچھے یعنی جلسے سے پہلے مریم بی بی کا بھی انہوں نے کروایا. تو عوام کے اندر جناب وہ عوامی ٹائپ دے بندے ہیں تے انہوں نے ہر پاسے اور پاسے بھی جڑا ہے انہوں نے کافی اہم پرسنالٹی پاکستان مسلم لیگ نون میں, انہوں نے بڑا اچھا جلسہ جو ہے یعنی وہ کیا. تو وہاں میاں صاحب نے یعنی جو سپیچ کی ہے تو انہوں نے اپنی وہ جو پرائرٹیز تھیں بالکل کھل کے یعنی بتا دی ہیں. تو جناب مسئلہ یہ ہے کہ اب یعنی دیکھنا یہ ہے کہ میاں صاحب کی پارٹی اور باقی پارٹیز جو ہیں, یہ میرا آپ کے ساتھ یعنی پرومس بھی تھا کہ میں آپ سے یعنی بات کروں گا کہ یعنی اپنے وجدان کے مطابق کہ آپ کا انالیسس, اچھا یہ انالیسس غلط بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ 100% جناب جو گل میں کہہ دیتی ہے وہ بالکل یعنی اسی طرح مطلب ہونے جا رہی ہے, مطلب ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, ایک آپ کا پولیٹیکلی ایک آپ کا ویژن ہوتا ہے, آپ اپنے مائنڈ سیٹ کے مطابق ایک بات یعنی کرتے ہیں بتاتے ہیں. تو جناب میرے وجدان کے مطابق جتنا میں نے کمپیریزن کیا ہے سارے حلقوں کا, بڑا کرٹیکلی دیکھا ہے, سوچا ہے, دیکھا ہے, پھر اس کو اپنے وجدان میں پھر وہاں کی خبریں بھی لی ہیں, سارا سرویز بھی دیکھے ہیں, غور کیا ہے. تو مجھے جناب جو پاکستان مسلم لیگ نون کی یعنی جو سیٹوں کا یعنی مسئلہ لگ رہا ہے وہ 126 کا جو فگر ہے جناب 126. ٹھیک ہے جی, اب وچ 6 آندہ پہ ہے جو 3 نمبرز ہیں نا جناب. ٹھیک ہے جی, یعنی 6 آ رہا ہے. اب وہ 116 بھی ہو سکتی ہیں, 126 بھی ہو سکتی ہیں, 136 بھی ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے جی, تو یعنی آپ دیکھیں گے کہ جو 6 کا یعنی فگر ہے, ٹھیک ہے نا جی, اب وہ آپ دیکھ لیجیے کہ 106 بھی ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے جی, اور بھائی جان 100 سے اوپر ہی ہیں, مطلب 100 سے نیچے نہیں لگ رہا. تو جناب ایسے ہے کہ یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی مجھے یعنی پہلے سے یعنی بہتر کنڈیشن میں لگ رہی ہے. اور راؤنڈ اباؤٹ جو 7 کا فگر ہے جی 70. ٹھیک ہے جی, 70 ہیں, اب 67 ہیں. ٹھیک ہے جی, 57 ہیں, 77 ہے. اب یہ یعنی آنے والا جو یعنی وقت ہے یعنی وہ آپ کو بتا سکتا ہے. تو جو 7 کا فگر ہے جناب وہ لگ رہا ہے. اسی طرح جو آزاد امیدوار ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے جو, تو اس میں جناب میں نے یعنی شروع میں ایک چیز بتائی تھی کہ مجھے تقریباً 37 کے قریب جو لوگ ہیں نا یعنی 3 دا فگر ہے ہوں تسی آپ حساب لا لو 3 دا فگر یعنی کدھر آتا ہے اور یعنی کس میں آ سکتا ہے, یعنی وہ چیز آپ دیکھ لیں. تو 37 میکسیمم ہے, اور آخر میں یہ پارٹی جا کر 12 سے 13 لوگوں میں یعنی رہ جائے گی جب الیکشنز ہو جائیں گے اور یعنی نئی حکومت جب یعنی ریفارمز ہوتی ہے اور وہ یعنی ٹائم آتا ہے. تو جناب ایسے ہے کہ آزاد امیدوار ہوں گے, اور جو پاکستان مسلم لیگ نون کا میں نے بتایا کہ 100 سے زیادہ ہیں, اور 6 کا فگر ہے جی 106, 116, 126. ٹھیک ہے جی, یعنی ہو سکتی ہیں 136 بھی ہو سکتی ہیں جناب. ٹھیک ہے جی, ہوں دیکھو سرپرائز ہو جائے تو یعنی گل بہت آگے چلی جاتی ہے. تو تقریباً 48 کے قریب ان کے ساتھ جو ہیں وہ یعنی آزاد امیدوار بن جائیں گے, اور اس طرح ان کی جو یعنی سادہ اکثریت جو ایک میرے وجدان میں یعنی جو چیز آ رہی ہے. اور پھر چھوٹی چھوٹی پارٹیز ہیں, ایم کیو ایم ہے اور پی ایم ایل این کیو ہے, اسی طرح مولانا صاحب کی پارٹی ہے اور باپ پارٹی ہے. یہ ساری پارٹیز یعنی مل کے تقریباً انہوں 16-17 ووٹ جناب ادھر وہ بھی مل جان گے. مطلب یہ کنڈیشن یعنی وہ نظر آ رہی ہے کہ جس میں آپ کو پاکستان ترقی کرتا ہوا نظر, اگر کوئی اینکی پھینکی نہ کر دیتی گئی اور اس کو سلم کرنے کی کوشش یعنی کی گئی, ٹھیک ہے, تو پھر وہ ترقی نہیں ہوئے گی. پھر وہ میں نے آپ کو 30 نومبر 2026 کا ایک یعنی ڈیٹ دی ہوئی ہے کہ کسی قسم کی بھی جو اینکی پھینکی ہے یا قومی قیادت کا جو راستہ ہے اس کو روکنے کی کوشش ہے آگے چل کے بڑی تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے. تو جناب میں نے آپ کو فگرز یعنی بتا دیا, ان چیزوں کو یعنی آپ نے بالکل اپنے یعنی مائنڈ میں رکھنا ہے. یہ بالکل کل رات کو جناب میں نے یہ سارا کمپیریزن کی ہے
जिसके मुताबिक यानी मैंने आपको बताया है। तो जनाब ऐसे है कि मैंने एक इंटरव्यू किया मलक शाकिर बशीर रवान साहब का, जो NA87 में उम्मीदवार है। तो मेरे कई सौ दोस्त इस बात के गवाह हैं कि मैंने 6 माह पहले जब मेरे इधर ये ऑफिस में जनाब कुछ दोस्त आए हुए थे, जो हमारे यहाँ की जो लोकल इनकी तंजीम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, डिफरेंट लोग आते हैं, PTI के भी आते हैं, PP के भी आते हैं, तो वो लोग आए हुए। तो इस हल्के में सुमेरा मलिक साहबा जो थी वो यानी काफ़ी अरसा से यानी उम्मीदवार रही हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की भी रही हैं। तो वो जब मैंने अपने विजदान की कसौटी में उस वक्त परखा था, तो मैंने उस वक्त जनाब सारे अंदाज देते हैं, बल्कि मैंने ये शाकिर बशीर साहब को भी कहा, मैंने उस इंटरव्यू में भी जिक्र किया कि जनाब मैं यह चीज़ 6 महीने पहले जिले मियाँ साहब बैठे सन, तो मैं मियाँ साहब नाल रब्ता कर लिया सी, और मैंने सबको बता दिया था कि जनाब अनफॉर्चुनेटली जो मैडम सुमेरा हैं शायद वो पार्टी में भी ना रहें। ये बात मैंने उस वक्त कही। तो पॉलिटिकल जो लीडर्स होते हैं मेरे ख्याल में यानी वो बेहतर फैसला करते हैं, जो उन्होंने फैसला किया होगा यानी वो बेहतर किया होगा। तो मैंने ये बात शाकिर भाई को बताई कि शाकिर भाई आपको भी नहीं पता था? कहने लगा जी वाकई मैंने नहीं सी पता। मैं कहा लेकिन इस आजिज़ ने, इस फकीर ने 6 महीने पहले दस दिते सी तुहाडा जनाब जायचा अपने वजदान च पा के शाकिर बशीर साहब को, और एक बड़ी अनहोनी सी ये बात थी। तो इसी तरह जनाब ये जो रिजल्ट्स मैंने बताए हैं आपको इलेक्शंस के, जनाब ये भी मैं तुम्हें बड़ी अनहोनी दस रहा, बट जो चीज़ वजदान में आ रही है वो अवामो नास तक पहुँचेगी, और इंशाल्लाह एक मजबूत गवर्नमेंट बनेगी जी। ठीक है जी। और गवर्नमेंट बनने के बाद आप देखेंगे कि विद इन 1 मंथ आपको वो जो इन्वेस्टमेंट के जो मुआहदे हुए हैं वो आपको एग्जीक्यूट होते नज़र आएंगे, और ये जो छठा महीना है ये तो पाकिस्तान तरक्की की तरफ जाता हुआ यानी आपको नज़र आएगा। और इंशाल्लाह अब ये सारा डिपेंड किस चीज़ पे करता है? ये सारा डिपेंड करता है पाकिस्तान की आवाम पर कि वो अपना वोट सही तरीके के साथ और जो सही उम्मीदवार है यानी उसे दें, उस स्कूल ऑफ थॉट को दें जो यानी आपके मुल्क को तरक्की दे और आपके मुल्क को लेके आगे जाए। और ये जनाब नेड़े नेड़े काम में लो जी, तो मैं दस देता है इलेक्शन का रिजल्ट भी तो मैं दस देता है, आपने गवाह रहना है। ठीक है जी। और ये रिकॉर्ड भी रहेगा विजदान के उस। हाँ, मैनू फकड़ बहुत पैने खास तौर से जो मेरे जाती दोस्त ने आयरलैंड स्पेन वो बस 5-6 दिन तो मेरे को रब्ता नहीं करते, पर डरते हैं कि यार जी गल कहता वो हो जाती है, लेकिन करने वाला अल्लाह की ज़ात होती है, आपका एक माइंड सेट होता है। तो जनाब ये था आज का वीलॉग। डेफिनेटली तुसी दे विचों खामोश पैगाम भी समझ लिया होना है। अपना वोट जनाब जरूर इस्तेमाल कीजिए और ठीक उम्मीदवार को दीजिए। अल्लाह ताला पूरी दुनिया पर, पाकिस्तान पर, बच्चे बच्चे बुलबुल पर अपना करम करे, फजल करे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर दो, बेल आइकन द बटन दबा दो, ताकि अभी इन दिनों में आपको बिल्कुल परफेक्ट और इलेक्शंस के बाद बड़ी थ्रिलिंग न्यूज़ होंगी आपको। तो इसीलिए जनाब आप ज़रूर सुने और इसको यानी फॉलो करें, तो हमें यकीन करो कोई परेशानी की ज़रूरत ही कोई नहीं, आपको वो बात पहुंच रही है विजदान के प्लेटफॉर्म से जो है और जो इंशाल्लाह होगी। अल्लाह ताला हमें दस्तूर पाकिस्तान पर चलने की तौफीक अता फरमाए। इंशाल्लाह जी मिलेंगे एक अगले थ्रिलिंग व्लॉग के साथ, तब तक के लिए इजाज़त।